मैडम 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 दोस्तों, क्या आप यूपीआई से पेमेंट करना महंगा होने वाला है? क्या हर क्यूआर कोड स्कैन करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? और क्या सरकार ऐसा नियम लाने जा रही है जिससे डिजिटल पेमेंट का पूरा सिस्टम बदल सकता है? इन सवालों के जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉन्च बिल 2026 पेश किया है। इस बिल में कई कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की धारा 10A के संशोधन को लेकर हो रही है। यही बदलाव लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाएगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इस बिल का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि कल से यूपीआई पर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है कि यह बिल सिर्फ सरकार को कानूनी अधिकार देगा कि वह भविष्य में नोटिफिकेशन जारी करके तय कर सके कि किन डिजिटल पेमेंट तरीकों पर MDR लागू होगा और किन्हें इससे छूट मिलेगी। यानी अभी सिर्फ रास्ता तैयार किया जा रहा है, चार्ज लागू नहीं किया गया है। अब बात करते हैं MDR की। MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह फीस है जो दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले बैंक, UPI ऐप और NPCI जैसी संस्थानों को देता है। जनवरी 2020 में सरकार ने UPI और रुपए डेबिट कार्ड पर MDR को खत्म कर दिया ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिल सके। इसका फायदा ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को मिल रहा है। आज यूपीआई दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम में शामिल हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ पेमेंट कंपनियों का कहना है कि जीरो MDR मॉडल में सिस्टम को लंबे समय तक चलाना आसान है। सरकार इंसेंटिव जरूर देती है, लेकिन इंडस्ट्री का दावा है कि यह रकम उनकी वास्तविक लागत के मुकाबले काफी कम है। यही वजह है कि संसद की वित्त मामलों में स्थायी समिति ने भी कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी को बढ़ते ट्रांजैक्शन को संभालने के लिए कमाई का स्थायी जरिया होना चाहिए और सिर्फ सरकारी इंसेंटिव के भरोसे यह मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकता। तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी यूपीआई पर कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। लेकिन अगर यह बिल कानून बन जाता है तो भविष्य में सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह जरूरत के हिसाब से MDR को लेकर फैसला ले सके। यानी अभी यूपीआई पहले की तरह मुफ्त है, लेकिन आने वाले समय में सरकार की अगली घोषणा पर पूरे देश की नजर जरूर रहेगी।